हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। इसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी डले हुए हैं जो आपने काफ़ी लाइक किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो भी डालती हूँ। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। मान लो हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है और ए बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है y एक्सिस पे वो y1 है और बी का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो y2 है। और इसी तरह से ए का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है x एक्सिस पे x1 है और बी का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो x2 है। अब आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, यहाँ पर सी पॉइंट कर लो। तो फिर आपको पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वैसे तो ना आप x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर से। तो ये आपका आ जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने यहाँ पे डिराइव भी कर दिया है। इसी को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है और अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे हम ए और बी लिख देंगे, बीच में एक लाइन बना लो। इससे पिक करना आपका बहुत आसान होता है। तो अब आपको ए बी निकालना है। x1 माइनस x2, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, कोई बात नहीं, वो स्क्वायर होना है, प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 8। आप इसको 2√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी आप नाम दे दो पी क्यू। तो अब आप लिखोगे पी क्यू। फॉर्मूला आप हमेशा लिख लिया करो। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको उसका मार्क्स मिल जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन एरर हो गई तो भी। तो अब ये -5 प्लस 1 हो गया। क्यों प्लस 1 हो गया? क्योंकि -5 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर वो भी 16। तो ये आ गया आपका √32, जिसको आप 4√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 16 इंटू 2 है, उसमें से 4 आपका रूट के बाहर आ गया। थर्ड पार्ट आपका है। अब ये लाइन मैंने एक्स वाई ली है। अगेन बोलूंगी कि डिस्टेंस फॉर्म जो आपका फॉर्मूला है वो हमेशा आप लिखा करो। तो a माइनस माइनस ए से ये a प्लस ए बन गया है, x1 माइनस x2 प्लस ये बन गया b प्लस b, ठीक है। तो ये सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गई, स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a का, ये a प्लस ए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट के बाहर आप 2 ला सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से a प्लस b को बाहर लाने की गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। अगेन बोलती हूँ, ये जो भी आपके आंसर्स हैं इनको आप इस तरह से बॉक्स कर दिया करो, ठीक है। बॉक्स करने से आंसर आपका अच्छी तरह से विजिबल हो। जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको 2 पॉइंट्स 0,0, ठीक है, इसको मैं a ले लेती हूँ, 36,15, ठीक है। तो इसको b ले लेती हूँ। तो अगेन अब मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में सारे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो 7.1 है, क्योंकि इससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला ही बताया गया है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, जो कि 36 का स्क्वायर आ गया आपका
1296, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा 225। अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी मैंने स्क्वायर कैसे निकाला। वो पता है 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 यूनिट डिजिट वाले का नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 3 इंटू 4 आपका 12 आ गया और पीछे आपको 25 लगाना होता है। अब अगर आपको 36 स्क्वायर निकालना है तो 1225 प्लस 35 प्लस 36 कर लेते हैं। तो ये आपने क्या किया, 1225 में 70 ऐड किया और 1 ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये 35 टू जा 70 और 1 ऐड कर लिया, तो 71 आपको ऐड करना है टोटल, ठीक। जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी करने होते हैं, इस तरह से ये आपको स्क्वायर्स के लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए। इसका भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में कि किस तरह से जल्दी से स्क्वायर्स ऑफ नंबर निकालते हैं। अगर इसी की जगह 34 का स्क्वायर होता तो 1225 माइनस 35 माइनस 34 होता वो, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे क्या। अब अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये शायद ना परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि ज्यादातर होता है। तो इसको चेक करने का तरीका है कि ये जो नंबर है वो 36 और 15 से तो ना बड़ा ही होगा, ठीक है। 36 से तो बड़ा ही होगा। तो 36 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 हो सकती है। तो 37, 38 और 39 में से ये नंबर 39 है। तो आप क्या करो, 39 इंटू 39 आप चेक करोगे तो आपका 1521 आएगा, ठीक है। अगेन मुझे पता है कि ये 39 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 40 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 39 है, यानी कि यहाँ पर 80 मैंने कम कर लिया 1600 में, 1600 में मैंने 80 कम कर लिया, तो ये आ गया आपका 1520। अब क्योंकि मुझे 80 नहीं 79 कम करना था तो ये 1521 है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आंसर मेरा आ गया है 39 यूनिट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको डिटरमाइन करना है, 3 पॉइंट्स है 1 5 2 3 -2 -1 की आर कोलिनियर, कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए मैं इनको ए बी और सी कर लेती हूँ। तो पहले मैं निकालूंगी ए बी। अब इसमें से ना कोई भी जो है बीच में हो सकता है, आपको दिया नहीं है, तो आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये मैंने ले लिया ए बी, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है, 1 प्लस 5 माइनस 3 जो कि 2 आया उसका स्क्वायर कितना है, 4। तो ये आपका आ गया है √5, ठीक है, जो लगभग आपका 2.25 के बराबर होता है। उसके बाद हम BC निकाल लेंगे। अब ये 2 माइनस माइनस 2 है, तो फिर ये कितना आ गया है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1, अगेन 4 आ गया, 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है √32, ठीक है। √32 मतलब मैंने आपसे बोला था ये है 4√2। तीसरा हम निकाल लेते हैं AC। तो 1 माइनस माइनस 2 √45, तो √45 आपका 3√5 होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इनका अगर मैं सम करूं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, तो हम इसमें लिख लेंगे AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, ये इक्वल नहीं है, हेंस नॉट कोलिनियर। ये देखो, अगर आपके 3 पॉइंट लाइन पे हैं तब तो आपका AB प्लस BC इक्वल टू AC आएगा, लेकिन अगर ये आपके पॉइंट ऐसे हैं तब आपको पता है कि जो ये ABC है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगेन इसको ABC कर लो चाहे PQR कर लो, ये आपको निकालने हैं कि क्या ये एक आइसोसीलस ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो आप क्या करोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे, ठीक है। तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आ गया है √37। अब 6 माइनस 7 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 प्लस आपका आ जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, वो भी आ गया 36। तो दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई हैं। तीसरी भी चेक करेंगे AC, 5 माइनस 7 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 4 प्लस आपका आ जाएगा -2 प्लस 2 ये आ जाएगा 0, तो ये आपका आ रहा है 2 √4 जो कि आ रहा है 2। तो ये क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC एंड दिस इज एन आइसोसीलस ट्राइंगल, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन 5 है,
ये 4 बच्चे हैं ए बी सी डी जो कि एक क्लासरूम में इस तरह से बैठे हुए हैं। क्लासरूम में भी आप लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हो ना। ये ए बी सी डी बैठे हुए हैं, तो ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट ए के निकालने हो तो पहले एक्स में देख लो 3, वाई में देख लो 4। बी के निकालने हो तो एक्स में देखेंगे 6 और वाई में देखेंगे 7। फिर सी के आ जाएंगे 9 और 4 और डी के आ जाएंगे 6 और 1। तो अब चंपा और चमेली वो बोल रहे हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर, 2 लड़कियां हैं चंपा और चमेली जो डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन को और बोल रहे हैं कि क्या ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लोगे, उसके बाद ए बी बी सी सी डी डी ए निकालोगे। तो ये मैंने क्या किया, फिगर बना लिए, फिगर से आसान है। उसके बाद फिर मैंने हर एक डिस्टेंस निकालनी है ए बी बी सी सी डी डी ए। वैसे देखा जाए लग तो रहा है स्क्वायर क्योंकि ये दोनों 6 पे हैं और ये दोनों 4 पे हैं, वाई एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो 4 पे हैं। तो अगर मैं 3 - 6 का स्क्वायर निकालूंगी तो ये आ गया 3, तो ये आ गया है 9 प्लस 9, ये आ गया आपका √18। सिमिलरली ये भी आपका आ जाएगा 9 + 9, ये भी आपका √18 आ गया है। और ये भी आपका आ रहा है 9 + 9, 9 - 6 3 उसका स्क्वायर, ये भी आपका आ गया है √18 और ये भी आपका आ जाएगा √18। ऑल साइड्स इक्वल हो गई, रोम्बस प्रूव हुआ। अब ये रोम्बस प्रूव, मैंने इस क्वेश्चन में AC और BD निकाला है तो ये भी आपका 6 आया है दोनों। तो ABCD आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि आपके ऑल साइड्स इक्वल हैं, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 6 में ये आप कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिख लो या फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप फिगर बना लो। तो आपने ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाला है जो कि सारा का सारा √8 आ गया है। तो यहां पर भी पहले क्वेश्चन की तरह हम AC और BD निकालेंगे यानी कि डायगोनल्स निकालेंगे। तो ये डायगोनल्स मैंने निकाले, डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं। तो अगेन ABCD क्या हो गया है, फिर से एक स्क्वायर हो गया है। इसके बाकी पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 7 में P जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है A और B से। ये आप ध्यान रख लो कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस इक्वल है, मिड पॉइंट नहीं है। अगले चैप्टर में जब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आएगा तो आप लोग मिड पॉइंट लगाने लगते हो, वो नहीं लगाना है। दूसरी बात इसने बोला है कि P जो है एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये लिखने के बाद आपने लिख लिया AP = PB और ये दोनों ये आपने सारा क्वेश्चन किया है। 9 पे आए हैं, क्वेश्चन 9 पे आए हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट है ये भी। अब आपको डायग्राम ये जो इसका फिगर बना रहे हो ये बनाते समय ध्यान रखना है कि Q बीच में है, P और R से Q बीच में। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन चेंज कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने PQ = QR लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, निकाला है। अब यहाँ पे x² = 16 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई है +-4। फिर आपने QR की वैल्यू निकालनी है और PR की वैल्यू निकालनी है। तो +4 और -4 दोनों ही वैल्यू निकाल के आपको QR और PR की 2 वैल्यूज आएंगी। देख लेते हैं। हाँ, तो जब आप रखोगे तो 2 वैल्यू भी आ सकती है, कोई बात नहीं। अभी तक जब मैं पीछे डिस्टेंस फॉर्मूले में जब मैं डिस्टेंस निकाल रही थी तो वहां पे मैं जैसे अब मेरा x² = 18 आ रहा था तो मैं सिर्फ 9 लिख रही थी, प्लस माइनस नहीं लिख रही थी। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा इसलिए है कि डिस्टेंस तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है लेकिन एक पॉइंट की जो x या y कोऑर्डिनेट है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे x = +-4 लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 पे आए हैं। तो क्वेश्चन 10 में मुझे ये दिया हुआ है P एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट्स के नाम नहीं दिए तो मैंने दे दिए हैं, और PA = PB है। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद ये आइडेंटिटी लगाई है और ये दोनों साइड के रूट मैंने गायब कर दिए हैं, ये आइडेंटिटी लगाई है और फिर उसके बाद मैं ये सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आई। फिर इस पॉइंट पे जब आते हैं तो यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ -12x -4y +20 आ रहा है, ये चीज में मैंने देखा कि इन तीनों ही पॉइंट्स में 4 कॉमन है तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया।
तो -3x - y + 5 आया है। तो उसके बाद 4, ये 0/4 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये आगे है, अगर मेरे को इसको प्लस करना है तो 3x और y को मैं इस तरफ ले जा लूंगी, तो 3x + y = 5 आ गया है। ये x और y के बीच में आपका रिलेशन बन गया है। आंसर को बॉक्स कर लो। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे।